हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है आपका पाठशाला पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक ही होंगे और रहने भी चाहिए। और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा था और कुछ आज हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। इसके बाद हो सकता है तो आज या फिर अगले क्लास से हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ बातें सीख ली थी, जैसे परसेंटेज कहते किसे हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सारी बातों को हम लोगों ने सीख लिया था। कुछ परसेंटेज के पैटर्न को सीखे थे और 1/1 से लेकर 1/20 तक हम लोगों ने परसेंटेज के वैल्यू को भी फाइंड आउट किया था। चलिए कुछ एक दो एग्जांपल के साथ हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सीखा था क्या कि हमें अगर 10% है और इसका क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, कैसे करना है। तो हम लोग को करना क्या है कि इसे 100 से डिवाइड करना है। जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/100 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1/10। ये आसान था, कर लेंगे तुरंत। लेकिन दूसरा एग्जांपल समझते हैं क्या, 12 सही 1/2% को निकालना है। तो आप क्या करोगे जब आपको इसका वैल्यू याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो बार बार आपको इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी और वो चीजें हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि इसके वैल्यू को याद रखना है। ठीक है, तो वैल्यू क्या था और कैसे हम लोगों ने निकाला था वो कल हमने सीखा था। देखते हैं ये इसे हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 इंटू 2 24 और ऊपर वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 25/2 हो जाएगा, 25/2 हो गया। अब हम क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि जब भी हम करते हैं फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 25/2 इंटू क्या हो जाता है 100। ये 25 4 टाइम जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। तो 12 सही 1/2% का वैल्यू कितना आ गया, 1/8 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब चलिए इसी में एक बात और समझते हैं कि जैसे हमने सीख लिया कि 1/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कभी एग्जाम में 3/4 आ गया, 5/6 आ गया, 3/8 आ गया, तो इन सारे की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। क्या हमें बार बार निकालने की जरूरत पड़ेगी या फिर इसका भी कुछ ट्रिक होगा। तो ऑब्वियसली है कि इसका भी क्या है, ट्रिक है, और इसे भी हम इजी मेथड से निकाल सकते हैं। हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1/4 का वैल्यू होता है 25%। अब आपसे कोई पूछ लिया कि 1/4 का तो तुम्हें आता है, याद है, तो आप बता दिए 25%। अब आप क्या करो, 3/4 का वैल्यू मुझे बताओ, 3/4 का वैल्यू बताओ। आप क्या करोगे, 3/4 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे? नहीं, फाइंड आउट हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, समझेंगे यहाँ पे इसे, कि जैसे 3/4 को हम 3 इंटू 1/4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1/4 की वैल्यू आपको पता है क्या है, 25% है। 1/4 की वैल्यू जो है वो क्या है, 25% है, और यहाँ पे 3 है। जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 75% आएगा, मतलब 3/4 की वैल्यू जो है वो 75% होगा। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं और फिर देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक, तो ये 3/4 आ गया। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ लिया कि 3/8 का वैल्यू क्या होगा, 3/8 का वैल्यू क्या होगा, या फिर 5/8 का वैल्यू क्या होगा।
तो आप क्या करोगे, आप ये करने बैठोगे कि 3/8, और जब भी हम फ्रैक्शन को ये परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 दूना 8 और ये 25 टाइम जाएगा, वैल्यू आया 75/2 और फिर निकालेंगे। तो ये क्या करना है, ये हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। ऐसे करके और ऐसे आप बड़े से क्रॉस लगा दो और लिखो वहां पे नहीं करना है ऐसे, ठीक है। बात ऐसे नहीं बनेगी। तो करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे। आप यहाँ पे देखो 3/8 है, तो 3/8 को आप 3 इंटू 1/8 आप लिख सकते हो। इसमें ना आपको कोई रोकने जा रहा है, ना टोकने जा रहा है, ना कोई दिक्कत की बात है। 3/8 को 3 इंटू 1/8 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 1/8 का वैल्यू हमने कल ही सीखा था कि 12 सही 12 सही 1/2% होता है। 1/8 का वैल्यू 12 सही 1/2% होता है, कल भी हमने सीखा था और यहाँ भी एग्जांपल से हमने निकाला है, ठीक है। अब 12 सही 1/3 गुना कितना होगा, 37 सही 1/2% या 37.5%। सिंपल, इजी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये नहीं करना है, ठीक है। ये बच्चे करते हैं जो पढ़ते नहीं है या फिर लूल टाइप के बच्चे होते हैं, वो ये करेंगे। आपको स्मार्ट मेथड से करना है, स्मार्ट तरीके से। 1/8 का 12.5 होता है, 3 को हम 1/8 के तौर पे लिख सकते हैं, तो 3 गुने 12.5 और 12.5 का 3 गुना क्या होगा 37.5। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 5/8 है तो आप क्या करोगे, इसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसे आप निकाल सकते हो। एक काम करना है, इसे आप निकाल के आप मुझे कमेंट कर सकते हो इसे, ठीक है। हम अभी समझते हैं दूसरा एग्जांपल। जैसे मान लो आप 2/6, आप क्या करोगे 2/6, या फिर 1/6 का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 16 सही 2/3%। 1/6 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 16 सही 2/3%। अब आपसे कोई पूछ दे 2/6, तो 2/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 32 और 4/3%, ठीक है। 32 4/3%। अब कहोगे सर ये तो आप गलत बता रहे हो। गलत है भी, कैसे गलत है, जब ये 4 जो है न्यूमरेटर, एक काम कर, इस ये कॉन्सेप्ट जो है हम आगे आपको सिखाएंगे कि ये 4 जो है 3 से बड़ा है तो इसमें एक कैरी आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा 33 1/3%। ये बात हम आगे सीखेंगे। अभी दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं और फिर सीखते हैं। जैसे 4/8 आपसे कहेगा, 4/8 को लेते हैं, ठीक है। तो 4/8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 1/8, ठीक है। और जब 4 इंटू 1/8 लिखोगे तो 1/8 का वैल्यू आपको पता है 12 सही 1/2%। तो इसका क्या हो जाएगा, 12 से 1/2 का 4 गुना, सिंपल क्या हो जाएगा 50%, ठीक है 50%। तो ये बातें हो गई। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपका कोई फ्रैक्शन है a/4, मान लीजिए 4 की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है 4 की जगह। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो a इंटू 1/4 के टर्म में आप लिख सकते हैं। 4 की जगह कोई भी या n ही आप लिख लो, n। तो a इंटू 1/n के फॉर्म में आप लिख सकते हो। n क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है।
और इसका एग्जांपल आप ये समझ सकते हो कि जैसे 4/8 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो गया a और 8 क्या हो गया n, ठीक है। तो 4/8, तो 4 इंटू 1/8 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू आपको क्या होगा, आपको पता होगा। कैसे पता होगा, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा है कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये बातें मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। ऐसे लिखकर जरूर काटिएगा। ऐसे होता है क्या है कि अगर काटने से लिखकर और आप काटे रहिएगा तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने ये गलती नहीं करनी है, आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलिए अब दो बातें और सीखते हैं। कौन सी दो बातें, कि परसेंटेज जरूरी नहीं कि आपका 100 ही है या 100 से कम है। हो सकता है क्या कि परसेंटेज आपका 100 से ज्यादा भी आ सकता है और परसेंटेज आपका 100 से कम भी आ सकता है। सपोज दो एग्जांपल हम लेते हैं और उससे हम समझेंगे, ठीक है। जैसे आपको मान लो आ गया 125% और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। चलिए ये नंबर सिंपल है तो आप इसे कर भी लोगे, चलो इजीली आप क्या करोगे, आप इसे कर भी लोगे। आपसे आ गया 133 1/3%, तो आप क्या करोगे, इसके बारे में आप कहोगे कि सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, 125 इसको 100 से करेंगे तो ये 4 ये 5, तो 5/4 आ जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब आपका ऐसा नंबर आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी में आपको अगर आ जाएगा 133 1/3%, तो अब क्या हो जाएगी, अब आपके लिए बड़ी बात हो जाएगी। जब ऐसे निकालने बैठोगे ना तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, उतने में आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सीखने की जरूरत है कि यहाँ पे हम क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो आप 133 1/3 है, तो आप बताओ कि इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप 100% और प्लस 33 1/3% आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कहते हो ना u प्लस मी इज इक्वल टू 1 है ना। तो वैसे ही 100 प्लस 33 1/3% जो है इसके बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं। ये कॉपी में नहीं नोट करना है तो इसे हम लिख सकते हैं। अब 100% क्या होता है, 100% हमेशा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और 33 1/3% को आप लोगों ने कल ही फाइंड आउट किया था क्या होता है, तो ये 1/3 होता है। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 4/3 आपको डायरेक्टली पता चलेगा, 4/3 आपको डायरेक्टली पता चलेगा, ठीक है। तो 133 1/3% ऐसे हो गया। सिमिलरली 116 2/3%, इसे आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालोगे, क्या निकालने बैठोगे, बिल्कुल नहीं, वो काम नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 16 2/3%, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, 100% मतलब कंप्लीट 1, प्लस इसका वैल्यू हम लोगों ने कल सीखा था 1/6, आप इसे ऐड करोगे 7/6, डायरेक्टली आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर ये 116 है, 116 से ही 2/3% है, तब आप निकाल रहे हो 100% लिख रहे हो और 16 से ही 2/3% लिख रहे हो। अगर यही आपका आ जाए क्या
कि 216 सही 2/3%, तब आप क्या करोगे? बेवकूफ हो क्या? 100 है तो 100 लिख रहे हैं, 200 है तो हम यहाँ पे 200 लिखेंगे और 16 से ही 2/3% करेंगे। जब हमारा 100 एक होता था तो 200% जो है 2 नहीं होगा और 1/6। अब क्या हो जाएगा? 6 2 12 1 13 6। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 137 सही 1/2%, इसका वैल्यू भी आप निकालना नहीं है, हमें इसी मेथड से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका जब परसेंटेज का वैल्यू 100% से ऊपर रहे तो कैसे निकाल सकते हैं, वो बात आपको ध्यान रखनी है। ये बातें उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब आप लोगों को कोई भी परसेंट गिवन है तो आप उसे निकालोगे नहीं। एक बच्चा वाला सवाल कि 150% होगा तो क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे? 100% प्लस 50%, मतलब 1 प्लस क्या, 1/2, 3/2, ठीक है। तो ये जब आप ये कर लोगे तो ये फिर तो बाएं हाथ का काम है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। हम बात समझते हैं अब अगला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा होगा मैथ, ठीक है, और आना भी चाहिए। जब इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक और मेथड रहे तो आना भी चाहिए, पढ़ने में मजा। अब देखिए, अब क्या है, जैसे 90% रहे तो 90% को हम कैसे लिख सकते हैं? 100% और माइनस 10%। 19% को हम 100% माइनस 10% लिख सकते हैं। 100 क्या होगा 1, 10 क्या होगा माइनस 1/10, क्या हो जाएगा 9/10, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें फ्रैक्शन वाला जो है अभी हम सिखाएंगे वो भी, ठीक। तो ये बातें हो गई। अब देखिए, अब तो अभी वो एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 16 सही 2/3% क्या होता है 1/6 होता है। 16 सही 2/3% जो होता है 1/6 होता है। अब आपसे कोई पूछे कि 3/6 क्या होगा, आपसे कोई पूछे 3/6 क्या होगा, ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे? या फिर 2/6 क्या होगा, 2/6 क्या होगा? तो देखिए हम क्या करेंगे, 2/6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/6, ठीक है। तो 2 हमने लिखा और मल्टीप्लाई करेंगे 6 2/3%, ठीक है। 2 हमने लिखा और 1/6 का वैल्यू जो होता है 16 2/3%, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका नंबर अंक रहता है, और ये न्यूमरेटर को हम अंश से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 16 इंटू 2 जाएगा तो क्या होगा 32, और 32 और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4/3। डिनोमिनेटर जो रहता है हमेशा सेम रहता है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। किससे करना है, तो जो आपका भिन्न रहेगा उससे, और जो अंश है जो न्यूमरेटर है उससे करना है। तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 32 और 2 से किया तो 4/3, ये आया। अब यहाँ क्या सीखने वाली बात है कि कभी भी आपका जो ये न्यूमरेटर रहेगा ना, कभी भी ये न्यूमरेटर रहेगा हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा,
हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रखना है। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये 3 से अगर हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये 3 ये 1 हमारा रिमेनिंग आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसका फॉर्म क्या होता है लिखने का? अगर देखा जाए फॉर्म तो ये होता है 32 प्लस 4/3 होता है। ये रियल में अगर देखा जाए तो 32 4/3 होता है। अब क्या होता है कि इस 4 को हमने ब्रेक किया तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 32 प्लस 1 मीन्स क्या आ गया 33 1/3%। ठीक है, 33 1/3%। तो ये 32 4/3 हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 33 1/3%। ठीक है, करते क्या है कि डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे तो डिनोमिनेटर से हम ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे, जितना क्वोशिएंट आएगा भागफल आएगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और जो शेषफल आएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर। समझ में आ गया या फिर और समझाया जाए? कोई बात नहीं, और समझाते हैं। चलिए, 4 से 16 सॉरी ये किसका वैल्यू हो जाएगा 4/6 का। 16 से 2/3 किसका होता है 6 का, और 4 है तो 4 ये हो गया। तो 4/6 का वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकलेगा वो देखो आप। तो हमने क्या सीखा कि इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 16 चौको 64 और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/3%। अब आप कहोगे सर जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हम उसको डिवाइड नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर दीजिएगा, और करना भी है। ठीक है, हमने अभी क्या सीखा कि ये कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो 3 से अगर हम 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है 64 प्लस 8/3 है। तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 2 टाइम्स जाएगा तो 2 और 2 ऊपर बच जाएगा 2/3। तो ये क्या हो जाएगा 64 प्लस 2 प्लस 2/3, तो आ जाएगा 66 2/3%। तो ये क्या हो जाएगा 66 2/3%। ठीक है, समझ में आया? आ ही रहा होगा। ठीक है, और समझते हैं। चलिए 3/9 को समझते हैं। अब आप लोग बताओ कि इसे हम पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप होगा कि ये 3 है और इसको इंटू 1/9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा 3 1/9 का वैल्यू शायद हम लोगों ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? अरे कल ही तो पढ़े थे। 1/9 का वैल्यू क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, तुमको याद है कितना होता है? चलो देखो 11 सही 1/9%। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 33, और फिर ये क्या हो जाएगा 3/9। अब क्या हो जाएगा ये 3 से 3 टाइम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 1/3%। चलिए ये बात आप लोग समझ रहे होंगे।
आप 8/9 को आप इसी मेथड से सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं। 8/9 को इसी मेथड से सॉल्व करके आप कमेंट कर सकते हैं। हमें कभी भी निकालना नहीं है, हमें जुबान पे रहना चाहिए। जिस तरह से जुबान पे उसका नाम है, उसके उसका पसंद और नापसंद है, उसी तरह से फ्रैक्शन का परसेंटेज में और परसेंटेज का फ्रैक्शन में जुबान पे रहना चाहिए। आया नहीं कि आपको परसेंटेज गूगल देना है, 8/9 का निकालना है। कैसे करेंगे? तो 8 इंटू 11 सही 1/9 करेंगे, ठीक है। तो 88 8/9 हो जाएगा आपका आंसर 88 8/9 आएगा। और ये आप क्या करोगे? आप करोगे, ठीक है। ऐसे ही आप और करोगे तो 9/11 का करोगे, 5/11 का, 3/12 का, 4/15 का। इस तरह से आप लोग करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज जो है बेसिक कंप्लीट कर लेना है और कल से हमें जो है क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए आगे का समझते हैं। अगला जो है क्या है, एक और छोटा सा एग्जांपल 33/7 1/2%। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि ये 300 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 37 1/2%। ये 3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3/8 होता है। 8 3 24 और 3 27/8। तो इस तरह से अब ये आपके लिए जो है ये आपके आसान होगा। चलिए ये क्या था हमारा हायर परसेंटेज था। अभी हमने सीखा हायर परसेंटेज को कैसे हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हमारा दिया रहा है परसेंटेज के बजाय क्या दिया रहा है, हायर परसेंटेज और हायर फ्रैक्शन दोनों तो सीख लिए, ठीक है। जब परसेंटेज दिया था तो हमने सीखा। अब अगर हायर फ्रैक्शन गिवन रहे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो कैसे हम सीखेंगे। तो इसके सीखने के दो तरीके क्या है कि एक तो हमारा नंबर जो होता है न्यूमरेटर, जैसे 2/7 हो गया और 8/7 हो गया, ठीक है। ये दो एग्जांपल से हम समझते हैं। तो इसमें दो तरीका है क्या कि एक हमारा न्यूमरेटर जो रहता है वो डिनोमिनेटर से बहुत ज्यादा छोटा रहता है, मतलब डिनोमिनेटर से छोटा रहता है। और दूसरा क्या केस होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से 1-2 के मार्जिन पे रहता है, ठीक है। या तो एक छोटा रहेगा या तो एक बड़ा रहेगा, दो छोटा रहेगा या तो दो बड़ा रहेगा। इस तरह से मार्जिन पे रहता है। और या तो उसमें 3-4 का गैप हो, 5 का गैप हो या फिर 10 का गैप हो, अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये दो केसेस में आता है। तो इसे हम कैसे सीखेंगे? वहां पे हमने ये सीख लिया था कि 1/4 है और 2/4 दिया रहे तो कैसे करेंगे, 2 × 1/4, ठीक है। ये हो गया था, हमने सीख लिया। तो ये तो हमने सीख लिया है। 2/7 है तो कैसे करेंगे, तो 2 × 1/7। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे ना तो ये वाला जो है 8 × 1/7 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे दिक्कत की बात हो जाएगी और यहाँ पे हमारे लिए क्या हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। 8 × 1/7 का वैल्यू होता है 14 2/7%, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे क्या कि 8/7 को आप देखो तो आप क्या कहोगे, सर ये तो 1 होता है
और अगर इसको हम 1+1 लिखे तो हमारा 8/7 बनेगा। तो आप कहोगे अरे ये तो हम सोचे ही नहीं। अब क्या हो गया, अब ये आपके लिए आसान हो गया। 1 क्या होता है, आंख बंद करो और 100% लिखो। ये क्या होता है, इसका वैल्यू सर ने आपको बता रखा है 14/2/7%। दोनों को जोड़ोगे 114 2/7%। आपको ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बातें हो जाती है। अगर यही रहता 6/7 तो आप क्या करते, 6 × 1 जब 7 करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा करना पड़ता। ठीक है, आप सिंपल क्या करोगे कि ये 1 - 1/7 होता है, ये क्या होता है, ये 100 होता है और माइनस ये 14 2/7% होता है। ठीक है, 14 2/7% होता है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे इजी नंबर था तो हम ऐड करना था तो हम ऐड कर दिए। अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन में इजी नंबर होता तो वो भी हम कर देते हैं। यहाँ पे आ गया मुश्किल नंबर, अब हम करें तो क्या करें। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, इसमें क्या करना होता है कि हमें एक बढ़ाकर इसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, एक बढ़ाकर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो एक बढ़ाकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। एक बढ़ाकर जब एक काम करते हैं, इसको अभी सीखेंगे अलग से, पहले इसको सीखते हैं। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर 9/8 हो गया, 9/8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। 9/8 को हम 1+1/8 लिख सकते हैं। एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट सीखे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसलिए हमें वो आगे सिखा देंगे, आगे पढ़ेंगे। अभी 9/8 जो होता है ये क्या हो सकता है, 1/1+1/8। 1 आपको पता है क्या, 100%, और 1/8 का वैल्यू आपको पता है कितना, 12 सही 1/2%। तो क्या हो जाएगा 112 1/2%। इसे 9 × 1/8 करके निकाल सकते हैं। लेकिन हमने क्या सीखा कि हमें सीखना है कि कितनी जल्दी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में या किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये बातें हमने सीख लिया, ये हमने सीख लिया। हमें ये सीखना था कि जितना जल्दी है हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, ये बातें हो गई। अब चलिए अब हम सीखते हैं अगला, जो पीछे हमने क्या किया था, छोड़ दिया था, सब्ट्रैक्शन वाला। जैसे सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए कि एक आपका फ्रैक्शन आ गया क्या कि जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन आपका 6/7 आ गया, फ्रैक्शन 6/7 आ गया। तो 6/7 को आप क्या कर सकते हो, 1 - 1/7 आप लिख सकते हो, 1 - 1/7 आप लिख सकते हो। 1 क्या होता है, हमेशा 100% रहता है, और माइनस 1/7 का वैल्यू आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, तो 14 2/7% आपने कल सीखा था। अब क्या होता है कि जब हमारा ये सिंपल नंबर रहता है तब आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे मिक्स्ड इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके एलसीएम लोगे, और एलसीएम लेकर फिर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। इतना टाइम है आपके पास, शायद नहीं। तो देखिए यहाँ इसको कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहली बात, फर्स्ट स्टेप, कभी भी यहाँ जो नंबर रहता है इससे
एक ज्यादा सब्ट्रैक्ट करना है, एक ज्यादा घटाना है, एक ज्यादा घटाना है, ठीक है। तो एक जब ज्यादा घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 14 है, 14 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा 15, तो 15, 100 में से 15 घटेगा कितना आएगा रे बाबा, तो 85 आएगा। कितना आएगा, 85 आएगा। अब कहोगे सर आप ये तो घटा दिए, अब इस फ्रैक्शन का क्या करोगे, तो बाबू मेरे उसका भी उपाय है। न्यूमरेटर हमेशा जो है ना, न्यूमरेटर हमेशा जिसको आप लोग अंश कहते हैं, ये बनता है डिनोमिनेटर और माइनस न्यूमरेटर। हमेशा न्यूमरेटर क्या बनेगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो कितना बन रहा है यहां बन रहा है 7 माइनस 2, मतलब क्या हो जाएगा 5, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहता है, मतलब 85 सही 5/7%, 85 सही 5/7%, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 13/14 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 13/14 का वैल्यू आप क्या निकालोगे, 13 और 7 से 1/7 करोगे, और इसमें लगेगा आपको टाइम। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से एक का डिफरेंस है, जब एक और दो का डिफरेंस रहे ना तो हम ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे। जब हमारा डिफरेंस जो है वो ज्यादा का रहे तब हम ये तरीका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहीं पे अगर 2/14 रहता तो हम क्या करते, 2/14 के लिए हम यूज करते 2 × 1/14। यहाँ पे ये मेथड सही है, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं यूज करेंगे। दवा होता है ना, दवाई टैबलेट, उसको हर जगह एक टैबलेट को हर जगह नहीं खा सकते हो आप। बुखार रहे तो बुखार वाला ही टैबलेट खाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही जो जिसके नजदीक रहे वही तरीका हमें अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। तो 13/14 इसे निकालेंगे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13। अब आपको पता है 1 क्या होता है, 100% होता है, और माइनस 1/14 क्या होता है, तो 1/14 तो होता है 1/7% होता है। 1/14 क्या होता है, 7 से ही 1/7% होता है, ठीक है। अब आपने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे आप करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे। अभी हमने सीखा ना, ये तरीका अपनाना है भैया, ये तरीका, तभी सेकेंडों में करोगे। एलसीएम लेते रहोगे, पता चला कि इसी एलसीएम लेते रह गए और पेपर का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो एलसीएम नहीं लेना। पहला एक ज्यादा घटाना है, 100 में से एक ज्यादा घटेगा, 7 है, 7 घटाएंगे कितना 8, तो 100 में से 8 घटाएंगे क्या होगा 82, 82। और न्यूमरेटर जो है हमेशा क्या बनता है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, मतलब क्या बनेगा 6, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है, मतलब 7%। 82 6/7%, किसका वैल्यू आ जाएगा 13/14 का, ठीक है। तो ये हमने सीखा। इस तरह से आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। 12 से ही 12/13 का, 14/15 का, 15/16 का, 17/18 का, ये सारे फ्रैक्शन को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका वाला भी 2/15, 3/17, 2/18 और 3/19, इन सारे को भी आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पढ़ेंगे इसके आगे अगले क्लास में। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर समझ है और पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें। अगर नहीं समझ में आया, किसी पार्ट में अगर डाउट हो, कहीं पे डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वहां से देखकर हम आपको फिर से समझा सकते हैं या फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।